Welcome students once again online platform of Bhavana Institute of Science. Let's we read the next chapter of the book Flamingo Deep Water, written by William O. Douglas. First of all, we know about the author William Douglas. Born in 1898 and died in 1980. Was born in Minnesota. After graduating with a Bachelor of Arts in English and Economics, he spent 2 years teaching high school in Yakima, which is situated at the bank of Yakima River. यानी मिस्टर विलियम डगलस ने, जिनका जन्म 1898 में हुआ था और 1980 में उनका स्वर्गवास हो गया था, was born in मैनेसोटा, यानी मैनेसोटा नामक मैन जो है उस जगह पर हुआ था। और बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन करने के बाद, जिसमें उन्होंने इंग्लिश और इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया था, यानी कि स्नातक की उपाधि धारण की थी। ही स्पेंड 2 years टीचिंग हाई स्कूल इन याकीमा, और स्नातक करने के बाद में उन्होंने वाकीमा में एक स्कूल जो थी वहां पर उन्होंने अध्यापन का कार्य करते हुए बिताया था। However, he got tired of this and decided to pursue a legal career. लेकिन वो इस काम को करते हुए ऊब गए, यानी कि ये काम टीचिंग करना उन्हें अच्छा नहीं लगा और उन्होंने एक लीगल कैरियर के रूप में अपने जीवन की शुरुआत की। He met Franklin D. Roosevelt at Yale. याले में उनकी अमेरिका की प्रेसिडेंट थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उनसे मुलाकात हुई एंड बिकेम एन एडवाइजर एंड फ्रेंड ऑफ द प्रेसिडेंट, और वो प्रेसिडेंट की एडवाइजर और फ्रेंड बन गए। डगलस वाज ए लीडिंग एडवोकेट, यानी कि वह लीडिंग एडवोकेट थे, यानी पक्षधर, सपोर्ट लेने वाले ऑफ द इंडिविजुअल राइट्स, व्यक्तिगत अधिकारों का, यानी कि उन्होंने व्यक्तिगत अधिकारों का पक्ष लिया था। ही रिटायर्ड इन 1975, और उन्होंने 1975 में सेवानिवृत्ति ली थी विद द टर्म लास्टिंग 36 years एंड रिमेन्स द लॉन्गेस्ट सर्विस जस्टिस इन द हिस्ट्री ऑफ द कोर्ट, और उनकी इस अदालत में जज के रूप में सबसे लंबी सेवा रही थी, 36 years। द फॉलोइंग एक्सर्प्ट, यानी निम्नलिखित अंश या उदाहरण, इज टेकन फ्रॉम ऑफ मैन एंड माउंटेन, यानी ये अंश उनके द्वारा लिखी गई बुक जो थी ऑफ मैन एंड माउंटेन से लिया गया है, और इस कंपोज बाय विलियम ओ डगलस। इट रिवील्स, जिसमें यह उजागर किया जाता है, हाउ एज ए यंग बॉय विलियम डगलस नियरली ड्रॉन इन ए स्विमिंग पूल। जिस समय विलियम डगलस बहुत ही छोटे थे, उस समय वह अब मौत के मुंह से जाके बाहर निकले थे, यानी कि मरते मरते अब बच गए थे, मौत के बिल्कुल नजदीक पहुंच गए थे, लेकिन फिर भी वो बच गए थे। स्विमिंग पूल यानी तरणताल में, इन दिस एसे, यानी इस निबंध में, ही टॉक्स अबाउट हिज फियर ऑफ वाटर, यानी कि पानी का जो भय उनके ऊपर हावी हो गया था, तो उस भय के बारे में वह इस कहानी या इस चैप्टर के माध्यम से हमें बता रहे हैं। एंड देयर आफ्टर हाउ ही फाइनली ओवरकम इट, और उसके बाद उन्होंने इस पर काबू कैसे किया था, इसको कंट्रोल कैसे किया था, अपने डर को, इसके बारे में भी उन्होंने बताया है। एंड नोटिस हाउ द ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट ऑफ द सिलेक्शन इज यूज्ड टू सपोर्ट द डिस्कशन ऑफ फियर, यानी कि अपने जब भय के बारे में जो वो डिस्कशन कर रहे हैं, तो किस प्रकार उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट यानी आत्मकथात्मक भाग जो उन्होंने उसका संग्रह का यूज किया है अपने डर के भय को सपोर्ट प्रदान करने के लिए। तो इसके बारे में इस जब कहानी को कंप्लीटली अपन पढ़ेंगे तो विस्तृत रूप से इनको पता चलेगा कि भाई कैसे क्या उनको ये डर जो हो गया था पानी का। अब आगे देखें। इट हैड हैपेंड व्हेन आई वाज 10 or 11 years old, यानी कि मिस्टर डगलस कह रहे हैं कि ये तब हुआ था, यानी हैपेंड यानी टेकन प्लेस या ऑक्योर्ड व्हेन आई वाज 10 or 11 years old, यानी मैं जब 10 या 11 साल का था। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न स्विम, मैंने तैरना सीखने का निश्चय किया था, यानी आई वॉज फॉर्म टू लर्न। देयर वाज ए पूल एट द YMCA इन याकीमा, यानी YMCA जो था
अब याकीमा में वहां एक पुल था जिसका नाम था यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन, वहां पर यह पुल था। दैट ऑफर्ड का मतलब गिव देता था एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी, यानी कि वास्तविक अवसर, यानी ये स्विमिंग पूल जो है वो तैरना सीखने के लोगों को पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराता था और यहां पर तैरना भी सेफ था। द याकीमा रिवर वाज ट्रेचरस, लेकिन याकीमा नदी जो थी वो ट्रेचरस थी, मतलब डेंजरस, खतरनाक थी, क्योंकि वो बहुत ही फास्ट चलती थी। एट ए टाइम उसमें जो है वो बाढ़ की स्थिति रहती थी, इसलिए मदर कंटिन्यूअली वार्नड अगेंस्ट इट। वो कहते हैं कि मेरी माँ निरंतर इसके बारे में चेतावनी देते थे कि कहीं वो याकीमा रिवर में तैरने सीखना न चला जाए, इसलिए वो बार बार उसे बताती रहती थी, उसको चेतावनी देती रहती थी। एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड, यानी रिमाइंडेड मी अगेन एंड अगेन द डिटेल्स ऑफ द ईस्ट ड्राउनिंग इन द रिवर, यानी नदी में जो भी डूबने की घटनाएं होती थी वो सारी घटनाएं मेरी माँ मुझे बार बार रिमाइंड कर देती थी, ताकि वो मेरे दिमाग में इस बात को तरोताजा रखना चाहती थी। बट द YMCA पुल वाज सेफ, लेकिन ये जो YMCA तरणताल जो था तालाब तैरने के लिए वो सुरक्षित था। इट वाज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द शैलो एंड, यानी शैलो एंड का मतलब होता है नॉट डीप, अधिक गहरा नहीं था, यानी एक तरफ यह 2 से 3 फीट ही गहरा था। एंड वाइल इट वाज 9 feet डीप एट द अदर, लेकिन दूसरी तरफ इसका जो गहरापन था, डेप्थ थी, वो 9 फीट था। द ड्रॉप वाज ग्रेजुअल, लेकिन वो ढलान धीरे धीरे थी। आई गॉट ए पेयर ऑफ वाटर विंग्स, मैंने एक जोड़ी जल पंखे खरीदे, वाटर विंग्स, अ पेयर ऑफ प्लास्टिक बैग्स with filled air and using by the boys while they learn to swim, and went to the pool, और मैं उस तालाब पर चला गया था। I hated to walk naked into it, लेकिन उस तैरने के लिए तालाब में मुझे कपड़े खोल करके तैरना पड़ता था, इसलिए मुझे ये उस तालाब के अंदर नंगा जाना, नेक्ड यानी विदाउट क्लॉथ्स, उससे मुझे नफरत थी। एंड सो माई स्किनी का मतलब होता है थिन, यानी दुबले पतले। मैं नहीं चाहता था कि कोई मेरी दुबली जो टांगे हैं उसको देखे। बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट, लेकिन फिर भी मैंने अपने उस सबड्यूड यानी कंट्रोल्ड, मैंने नियंत्रित कर लिया था। माई प्राइड यानी सेल्फ रेस्पेक्ट, वैसे प्राइड का मतलब गर्व होगा, यहां प्राइड मीन्स होगा सेल्फ रेस्पेक्ट, यानी कि मैंने अपने आत्म सम्मान को नियंत्रित किया। एंड डिड इट, और वही किया, यानी कि कपड़े उतार करके मैं पानी में तैरने के लिए चला गया। फ्रॉम द बिगनिंग, क्योंकि शुरू से ही, हाउएवर आई हैड एन अवर्जन, अवर्जन का मतलब होता है हैट, डिसलाइक, अवर्जन मीन्स होता है हैट, पानी से मुझे नफरत थी, डर लगता था। टू द वाटर व्हेन आई वाज इन इट, जब मैं पानी के अंदर होता था मुझे नफरत हो जाती थी। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वाज 3 or 4 years old एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया। ये एक बार मेरे साथ बहुत ही बड़ी इंसिडेंट घटित हो गई थी, जिस समय 3 या 4 साल का था। माय फादर टुक मी एट द बीच ऑफ कैलिफोर्निया, जब मेरे पिताजी मुझे कैलिफोर्निया के समुद्र तट पर ले गए थे। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ, मैं और मेरे पिताजी दोनों उस फॉर्म के अंदर, यानी कि समुद्र में जो वेव्स उठती थी उससे जो फॉर्म बनती थी, यानी झाग जिसको कहते हैं, उस फॉर्म के अंदर हम दोनों खड़े रहे। आई हंग ऑन टू हिम, मैं अपने पिताजी को कस करके पकड़ चुका था, यानी कॉट हिम टाइटली, मैंने अपने पिताजी को कस करके पकड़ लिया था। येट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन, फिर भी लहरों ने मुझे नॉक्ड मी डाउन, मुझे नीचे गिरा दिया। एंड स्वेट ओवर मी, और लहरें मेरे ऊपर आ गई। आई वाज बuried इन वाटर, मैं पानी में दफन हो गया, यानी पानी मेरे ऊपर से निकल गया। माई ब्रेथ वाज गॉन, मेरी सांसें रुक गई, यानी जैसे मानो मैं बेहोश हो गया हूं, मुझे बहुत कठिनाई होने लगी सांस लेने में। आई वॉज फ्राइटन्ड, मैं भयभीत हो गया, डर गया। फादर लाव्ड, और मेरी इस कंडीशन को देख करके पिताजी को मेरे ऊपर हंसी आ गई। बट देयर वाज टेरर इन माई हार्ट, लेकिन वो डर जो मेरे हृदय के अंदर बैठ गया था। एट द ओवरपावरिंग, यानी वेरी पावरफुल फोर्स, यानी बल ऑफ द वेव्स, उन लहरों का, लेकिन उन लहरों का जो अत्यधिक शक्तिशाली बल था वो मेरे हृदय को बुरी तरह से जकड़ चुका था। नेक्स्ट, माय इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल। अब इस YMCA स्विमिंग पूल से मेरा जो परिचय हुआ था, उसने मुझे क्या किया,
रिवाइव्ड कर दिया, यानी ब्रॉट बैक, यानी पुनर्जीवित कर दिया क्या? अनप्लीजेंट मेमोरीज एंड चाइल्ड स्पीयर्स, उन अरुचिकर यादों को पुनर्जगा दिया, यानी जागृत कर दिया या पुनर्जीवित कर दिया। एंड स्टार्ट चाइल्ड स्पीयर्स, और जगा दिया। चाइल्ड यानी लाइक ए चाइल्ड, यानी बाल सुलभ, फियर यानी डर। बट इन ए लिटिल वाइल आई गेट कॉन्फिडेंस, लेकिन थोड़े समय बाद ही अब मैंने अपने उस डर को नियंत्रित कर लिया, मतलब मैंने अपना आत्मविश्वास वापस अर्जित कर लिया था। आई पैडल, पैडल यानी स्विम, और ये सेकंड फॉर्म में तो स्वयं हो जाएगा, यानी तैरा। विथ माई न्यू वाटर विंग्स, अपने नए जल पंखों की सहायता से। वॉचिंग द अदर बॉयज, और मैं दूसरे लड़कों को देख करके तैरना सीख रहा था, यानी आई वॉज एपिंग द अदर बॉयज, मैं दूसरे लड़कों की नकल कर रहा था। एपिंग, एपिंग का मतलब होता है इमिटेटिंग, इमिटेटिंग मींस होता है किसी की कॉपी करना, दूसरे को देख करके सीखना, वैसा ही मैंने किया था। ट्राइंग टू लर्न बाय एपिंग देम, यानी उनकी नकल करते हुए, इमिटेटिंग। आई डिड दिस 2 or 3 times, मैं 2 या 3 बार ऐसा करता था दूसरे लड़कों को देख करके, ऑन डिफरेंट डेज, अलग दिनों में। एंड आई वॉज जस्ट बिगनिंग टू फील एट ईज, और जो ही मैं तैरना सीखने के लिए अपने आप को रिलैक्स महसूस करने लगा, आसानी महसूस करने लगा, यानी कि मेरा डर जो था अब लगभग खत्म होने ही वाला था। इन द वाटर, पानी के अंदर, व्हेन द मिस एडवेंचर हैपेंड, तभी वो दूसरी घटना जो है वो घटित हो गई। मिस एडवेंचर इंसिडेंट क्या हुआ? एक दिन मैं अकेला ही तरणताल के पास चला गया तैरने के लिए अपने वाटर विंग्स लेकर के, बट मैं पानी के अंदर अकेला जा नहीं पाता था, मुझे डर लगता था। तो मैं उस तरणताल के किनारे बैठ गया किसी का इंतजार करने के लिए कि कोई आएगा, उसके साथ में पानी में तैरने उतरूंगा। तभी क्या हुआ, एक ही बिग ब्रूशर केम देयर, यानी एक बहुत ही लार्ज, स्ट्रॉन्ग एंड एग्रेसिव बॉय वहां आया था। ऑलमोस्ट ही वाज 18 years old, लगभग वो 18 वर्ष का था। बिग ब्रोशर यानी एक धौंसिया, धौंस दिखाने वाला, मुक्केबाज, बॉक्सर जैसा हष्ट-पुष्ट नौजवान वहां आया, और उसने मुझे कहा, हाय स्किनी, हाउ वुड यू बी लाइक टू बी डग्ड इनटू द वाटर, यानी कि यदि तुम्हें पानी के अंदर डुबा दिया जाता है तो तेरे को कैसा लगेगा। और इसी के साथ में ही पिक्ड मी अप एंड टॉस्ड मी इनटू डीप ऑफ द वाटर, और उसने गहरे पानी के अंदर मुझे, जिस कंडीशन में मैं बैठा था उसी कंडीशन में उठा करके उसने मुझे पानी के अंदर फेंक दिया। तो देखिए पढ़ते हैं इसको। आई वेंट टू द पूल, यानी कि मैं उस तरणताल पर गया, व्हेन नो वन एल्स वाज देयर, जब वहां कोई नहीं था। द प्लेस वाज क्वाइट, यानी स्थान बिल्कुल शांत था। द वाटर वाज स्टिल, पानी भी स्थिर था। एंड द टाइल्ड बॉटम, यानी फिटेड टाइल, यानी कि पैदे में टाइलें जो लगी हुई थी, वाज एज वाइट, बिल्कुल सफेद दिख रही थी, एज द क्लीन एज ए बाथटब, यानी कि बाथटब जो होता है उसकी तरह साफ सुथरी। आई वाज टाइमिड अबाउट गोइंग इन, यानी कि मैं पानी के अंदर जाने से टाइमिड था, यानी हेसिटेटेड, हिचकिचाया मैं, मुझे डर लगा कि पानी में जाऊं। सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पूल, इसलिए मैं तरणताल के किनारे बैठ गया, टू वेट फॉर अदर्स, दूसरों का इंतजार करने के लिए, यानी कि मुझे, मैं हिचकिचाया कि भाई अकेला पानी में जाऊंगा, क्या पता डूब गया तो कोई बचाएगा कैसे, इसलिए मैंने दूसरों का इंतजार किया कि कोई और आएगा तो उसके साथ में जो है मैं पानी के अंदर तैरने के लिए उतर जाऊंगा। और मैं वहां इंतजार करने लगा। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग, अभी मुझे वहां बैठे हुए अधिक समय हुआ ही नहीं था। व्हेन इन केम ए बिग ब्रोशर, मैंने अभी आपको बताया था बिग ब्रोशर यानी ये लार्ज, स्ट्रॉन्ग एंड एग्रेसिव बॉय ऑफ 18 years old, यानी धौसिया, धौस दिखाने वाला एक लड़का, बॉडीगार्ड जिसको कहते हैं, हष्ट पुष्ट नौजवान 18 वर्ष का वहां आया। प्रोबेबली 18 years old, संभवतः वो 18 वर्ष के आसपास था। ही हैड a thick hair on his chest, उसकी छाती पे घने बाल थी, उसकी छाती पे घने बाल थे। ही वॉज ए ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन, और वह एक सुंदर शारीरिक मॉडल था, नमूना। विथ लेग्स एंड आर्म्स, और उसकी बाहें यानी भुजाएं और उसकी टांगे शोव्ड दिखाती थी। रिपलिंग मसल्स, यानी लहराती हुई मांसपेशियां, रिपलिंग यानी वेविंग। ही येल्ड मीन्स शाउटेड, वो चिल्लाया, हाय स्किनी, उसने कहा ए दुबले। आते ही उसने मुझे क्या बोला, स्किनी, स्किनी मीन्स दुबले। कि हाउ हैड यू लाइक टू बी डग्ड, डग का मतलब होता है डुबोया जाना, डाउन, यानी यदि मैं तुम्हें पानी में डुबो लूं तो तुम्हें कैसा लगेगा।
विद दैट, और उसी के साथ ही पिक्ड मी अप यानी ही लिफ्टेड मी अप, उसने मुझे ऊपर उठा लिया, एंड टोल्ड मी, टोल्ड यानी ये सेकंड फॉर्म है इसकी, तो इसका थ्रू जो होगा वो सेकंड फॉर्म हो जाएगी, यानी THREW, यानी इसी के साथ उसने मुझे फेंक दिया इनटू द डीप एंड यानी गहरे पानी में। आई लैंडेड इन ए सिटिंग पोजीशन, और मैं पानी में बैठने की स्थिति में गिरा था, क्योंकि जिस कंडीशन में बैठा था उसी कंडीशन में उसने मुझे पानी के अंदर फेंक दिया था। swallowed वाटर, और मैं केवल पानी निकल पाया, swallowed यानी devoured, and went at once to the bottom, और तुरंत पैंदे की ओर चला गया। I was frightened, मैं भयभीत हो गया था, but not yet frightened out of my wits, मैं डर तो गया था लेकिन मैं बौद्धिक रूप से भयभीत नहीं हुआ था, यानी कि अभी मेरा दिमाग एक्टिव था। यानी यहां इसका अर्थ होगा किंग कर्तव्य विमूढ़ होना, यानी कि मैं डर तो गया था लेकिन मेरा दिमाग भयभीत नहीं हुआ था, यानी कि मेरी अभी सोचने की जो क्षमता है वो समाप्त नहीं हुई थी, मैं सोच सकता था। ऑन द वे डाउन आई प्लान, तो जिस समय मैं नीचे जा रहा था रास्ते में मैंने योजना बना ली कि जो ही मेरे पैर जो है वो पैंदे से टकराएंगे उस समय मुझे क्या करना है। आई प्लान, मैंने योजना बनाई, व्हेन माय फीट हिट द बॉटम, कि जिस समय मेरे पैर पैंदे से टकराएंगे आई वुड मेक ए बिग जंप, कम टू द सरफेस, लाई फ्लैट, गो टू द एज ऑफ पोल एंड बी शेप, कि कहा मैं बड़ी छलांग लगाऊंगा, ऊपर की तरफ उछलूंगा, कम टू दी सरफेस, पानी की सतह पर आ जाऊंगा, लाई फ्लैट, समतल उस पर लेट जाऊंगा, एंड पेडल, और तैरते हुए टू दी एज ऑफ द पोल, और तनताल के किनारे पर पहुंच जाऊंगा। एज किनारा, बैंक, कोस्ट जिसको कहते हैं। ये प्लानिंग जो है वो मैं पानी के अंदर जब जा रहा था तो मैंने ये सारी सोची। इट सीम्ड ए लॉन्ग वे डाउन, दोज 9 feet वर मोर लाइक 90, लेकिन जिस समय मैं अब नीचे जा रहा था, हालांकि वो पुल केवल 9 feet ही लॉन्ग था, लेकिन मुझे वो दूरी जो डिस्टेंस जो थी मुझे सीम्ड मोर देन 90, यानी 90 फीट से भी ज्यादा प्रतीत हुई। एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम, और उससे पहले कि मैं उस पुल के पैंदे को छू पाता, माई लंग्स वर रेडी टू ब्रस्ट, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे लंग्स जो है वो फट जाएंगे। बट व्हेन माई फीट हिट बॉटम, लेकिन जो ही मेरे पैर पैंदे से टकराए, आई समन्ड ऑल माय स्ट्रेंथ, यानी मैंने अपना जो मस्टर किया, कलेक्ट किया, मेरे अंदर जितनी भी ताकत थी वो मैंने अपनी ताकत को जुटाया, यानी हिम्मत की। एंड मेड व्हाट आई थॉट, और वही किया जो मैंने सोचा था। वाज ए ग्रेट स्प्रिंग ऑफ वार्ड्स, ऊपर की तरफ जबरदस्त मैंने छलांग लगा दी। आई इमेजिन आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक ए कॉर्क, मैंने पहले ही इसके बारे में सोच लिया था कि मैं वुड बॉब, बॉब का मतलब होता है मूव अप, यानी ऊपर आऊंगा, टू दी सरफेस, सतह पर, लाइक ए कॉर्क यानी ढक्कन, कवरिंग ऑफ ए बॉटल। मैंने सोचा कि जिस प्रकार बोतल को खोला जाता है तो ढक्कन कैसे अचानक झटके के साथ में उछल करके ऊपर उठता है, ठीक उसी तरह जिस समय मैं स्प्रिंग करूंगा उस दरमियान ऊपर आ जाऊंगा। बट ऐसा हुआ नहीं, इंस्टेड के बजाय आई केम अप स्लोली, मैं धीरे धीरे ऊपर आया था। आई ओपन माई आईज एंड सा नथिंग, ऊपर आते ही मैंने आंखें खोला कि शायद अब बाहर कुछ दिखेगा, बट मुझे ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। बट वेट वाटर, सिवाय पानी के, वाटर दैट हैड ए डर्टी येलो टिंच, एक पानी जो कि गंदी पीली, टिंच यानी रंग लिए हुए, हल्का रंग, फीका कलर, हल्का पीला, मैला, मटमैला। आई ग्रू पैनिकी यानी गॉट फ्राइटन्ड, मैं भयभीत हो गया। आई ग्रू पैनिकी मीन्स आई गॉट फ्राइटन्ड। आई रीच्ड अप एज टू ग्रैब ए रोप, मैं ऊपर पहुंचा जैसे कि मानो यहां तैरना सीखने के लिए कुछ हेल्पिंग इक्विपमेंट्स होते हैं जैसे कि रोप्स वगैरह। बट मैंने सोचा कि कोई रोप जो है वो मैं ग्रैब कर लूंगा, यानी कैच कर लूंगा, पकड़ लूंगा। एंड माई हैंड्स क्लास ओनली वाटर एट वाटर, लेकिन वो जो मैंने ट्राई किया था रोप पकड़ने का, रोप तो मेरे हाथ में नहीं आया, बट पानी जरूर मैं क्लस्ट कर पाया था। क्लस्ट का मतलब होता है कैच, और ये सेकंड फॉर्म है तो कट हो जाएगा। आई वॉज सफोकेटिंग, यानी आई फेल्ट डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, यानी मुझे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। सफोकेटिंग यानी दम घुटना। आई ट्राई टू येल,
येल का मतलब होता है क्राई, चिल्लाना, बट नो साउंड केम आउट। चिल्लाने की खूब कोशिश की थी, लेकिन मेरा मुंह जो है वो पानी से बाहर नहीं आया था। और जब मुंह पानी से बाहर नहीं आया तो मैं जो जितना भी जो चिल्लाया था उसकी आवाज बाहर किसी को सुनाई नहीं दी। बट नो साउंड केम आउट, लेकिन कोई आवाज बाहर नहीं आई। देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर, फिर मेरी आंखें और मेरा नाक पानी से बाहर आया, बट नॉट माई माउथ, लेकिन मेरा मुंह जो है वो पानी से बिल्कुल भी बाहर नहीं आया था। नेक्स्ट देखिए, आई फ्लेलेड एट द सरफेस ऑफ द वाटर। फ्लेलेड यानी हिट समथिंग हार्ड ऑन द सरफेस, यानी किसी वस्तु से सतह पर प्रहार करना, जिसका मतलब होता है फ्लेलेड। ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, पानी की सतह पर मैंने जबरदस्त प्रहार किया। swallowed, लेकिन मैं पानी निकल गया। एंड चॉक्ड यानी caught something in my throat, मुझे लगा कि मेरे गले में कुछ फंस गया है, यानी कि मैं चौड़ हो गया, मेरा गला अवरुद्ध हो गया। आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप, मैंने अपनी टांगे ऊपर लाने की कोशिश की, बट दे हंग, लेकिन मेरी टांगे ऐसे लटक गई एज डेड वेट, यानी निर्जीव भार की तरह। पैरालिज्ड यानी मोशनलेस, यानी कि मेरी टांगों के अंदर किसी तरह का मूवमेंट जो था वो खत्म हो चुका था, शक्तिहीन हो गई थी। एंड रिजिड, रिजिड मीन्स हार्ड, सख्त। A great force was pulling me under, मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे नीचे से खींच रहा है। ऐसे लगा जैसे कि उस तरणताल के नीचे कोई बहुत ही बड़ी ताकत बैठी है जो कि मुझे पानी के अंदर खींच रही है। I screamed, I shouted, मैं चिल्लाया, but only the water heard me, केवल पानी ही मेरी उस आवाज को सुन पा था। I had started on the long journey back to the bottom of the pool, एक बार फिर उस तरणताल के पैंदे की मेरी लंबी यात्रा मैं फिर शुरू कर चुका था। नेक्स्ट, I stuck at the water as I went down, जो ही मैं नीचे गया मैंने पानी के ऊपर प्रहार किया। स्टक प्रहार करना। एक्सपेंडिंग यानी स्पेंडिंग, स्पेंड का मतलब होता है खर्च करना, और यहां आप ING लगा दो तो स्पेंडिंग हो जाएगा। यानी आई वेंट डाउन स्पेंडिंग ऑल माई स्ट्रेंथ, अपनी पूरी ताकत खर्च करते हुए, यानी अपनी पूरी ताकत खर्च कर रहा था, मैं पानी के ऊपर प्रहार कर रहा था। एज वन इन नाइटमेयर, जिस प्रकार एक नाइटमेयर जब आता है रात को, डरावना सपना, हॉरिबल ड्रीम जिसको कहते हैं, फाइट्स एंड इररेसिस्टिबल फोर्स, जिस समय हम उस स्वप्न में किसी जानवर से या किसी के बारे में जो स्वप्न आता है उसके लिए जब हम लड़ाई करते हैं तो उस समय हम अपना कितना बल लगाते हैं, और उस बल को रोकना इररेसिस्टिबल होता है, यानी अनस्टॉपेबल, जिसे रोका ना जा सकता हो। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ, मेरी पूरी सांसें मानो मैंने खो दी, यानी मेरी ताकत जैसे मानो पूरी खर्च हो गई है। माई लंग्स एक्ड, मेरे फेफड़ों के अंदर मुझे दर्द महसूस हुआ। माई हार्ट थ्रॉब्ड, लेकिन मेरा सिर अभी भी धड़कता था, उसके अंदर धड़कन थी। आई वॉज गेटिंग डीजी, और अब मुझे लगा कि मुझे चक्कर आ रहा है। गेटिंग डीजी यानी फीलिंग गिड्डी, चक्कर आना महसूस हुआ। बट आई रिमेंबर द स्ट्रेटजी, लेकिन मुझे वो स्ट्रेटजी पता था। स्ट्रेटजी यानी प्लान, वो योजना, कि मुझे नीचे जो ही मेरे पैर फिर एक बार हिट होंगे बॉटम से तो मुझे क्या करना है। मैंने उस प्लान को याद रखा, उस योजना को। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल, और मेरी वो प्लानिंग था कि जो ही मैं पैदे पे पहुंचूंगा वहां से ऊपर की तरफ स्प्रिंग करूंगा, छलांग लगाऊंगा। एंड कम लाइक ए कॉर्क टू द सरफेस, और बोतल के ढक्कन की भांति मैं वापस सतह पर आ जाऊंगा। आई वुड लाई फ्लैट, मैं उस पर समतल लेट जाऊंगा। ऑन दी वाटर, पानी पर। स्ट्राइक आउट विथ माई आर्म्स, अपनी बाहों से उस पर स्ट्राइक करूंगा, यानी प्रहार करूंगा। एंड थ्रास, थ्रास मीन्स होता है बीट करना विथ माई लेग्स, अपनी टांगे या पैर, यानी कि पानी के ऊपर मैं अपने पैर फटकारूंगा। देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल, फिर मैं उस तरणताल के किनारे पर आ जाऊंगा। एंड बी शेप, और सुरक्षित हो जाऊंगा। आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली, मैं अनंत नीचे की ओर जा रहा था, उसकी कोई सीमा मुझे दिखाई नहीं दे रही थी, नीचे जाता ही रहा। आई ओपन माई आईज, मैंने अपनी आंखें खोली। नथिंग बट वाटर विद अ येलो ग्लू,
मुझे पीली चमक वाला पानी दिखाई दिया था, इसके अलावा मुझे उसके अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मैंने सब कुछ देखने की कोशिश की कि शायद कहीं कोई झलक दिखे, कोई ग्लिम्स नजर आए, बट ऐसा मुझे कुछ दिखा नहीं। डार्क वाटर यानी वो काला पानी, गहरा मतलब वो अंधकार युक्त पानी, मटमेला, दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, जिसमें से कोई व्यक्ति जो है उस पानी से इधर उधर देख नहीं सकता है, ऐसा गंदा पानी था वो। एंड देन, और तभी, शियर यानी कंप्लीट, पूर्णतः, स्टार्क टेरर, अरुचिकर भय, सीज्ड मी, जिसने मुझे जकड़ लिया था। स्टार्क यानी अनप्लीजेंट, टेरर फियर डर, जिसने मुझे जकड़ लिया था। टेरर दैट नॉज नो अंडरस्टैंडिंग, एक ऐसा डर जिसके बारे में कोई समझ नहीं सकता हो। टेरर दैट नॉज नो कंट्रोल, एक ऐसा डर जिसे नियंत्रण करना नहीं जानता हो। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज नॉट एक्सपीरियंस्ड, और एक ऐसा डर जिसे वो नहीं समझ सकते जिसको कि उस डर का कभी अपनी जिंदगी के अंदर अनुभव ही नहीं हुआ हो। उसको क्या पता कि डर होता क्या है। I was shrieking under water, मैं पानी के अंदर चीख रहा था। I was paralyzed under water, मैं पानी के अंदर शक्तिहीन हो गया था। Stiff, hard, rigid, inflexible, सख्त, with fear, डर से, यानी मैं डर से हार्ड और सख्त हो गया था, मतलब कठोर और सख्त हो गया था डर से। Even the screams in my throat, यानी मेरे गले के अंदर से निकलने वाली चीखें भी वर फ्रोजन, जम चुकी थी, यानी अब मेरे गले से आवाज तक नहीं निकल पा रही थी। ओनली माई हार्ट, केवल मेरा हृदय, एंड पॉन्डिंग इन माई हेड, और मेरे सिर के अंदर जो धड़कन थी, सेड दैट आई वॉज स्टिल अलाइव, जो ये कहती थी कि मैं अभी जिंदा था, बाकी मैं सब कुछ निष्क्रिय हो गया था। यानी मेरे शरीर का कोई भी पार्ट जो है वो काम करना बंद कर चुका था, सिवाय माई हार्ट एंड माई हेड विच वर थ्रोबिंग एंड पाउंडिंग। एंड देन इन द मिडस्ट ऑफ द टेरर, और तभी उस भय के बीच में केम, महसूस हुआ, ए टच ऑफ अ रीजन। टच का मतलब होता है ग्लिम्स, झलक, ऑफ रीजन यानी गुड सेंस, यानी उस डर के बीच में मुझे एक अच्छी समझ की झलक दिखलाई दी, कुछ अच्छा महसूस हुआ, कुछ अच्छा समझ में आया। अब वो अच्छी झलक क्या थी? आई मस्ट रिमेंबर टू जंप, और वो ये था कि मुझे छलांग लगाना याद रखना होगा। व्हेन आई हिट द बॉटम, कि जब मैं तनताल के पैंदे से टकराता हूं तो मुझे ये याद रखना होगा कि मुझे जंप कब करना है। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, और आखिर में जब मैंने अपने नीचे उन टाइल्स को महसूस किया, माई टोज रीच्ड आउट, और जो ही मेरे पंजे उससे तक पहुंचने वाले थे, टू ग्रैब देम यानी उन्हें पकड़ना, आई जंप्ड विथ एवरीथिंग आई हैड, और मैंने अपने पूरे बल से, जो भी ताकत मेरे अंदर थी, मैंने अपनी पूरी ताकत लगा करके मैंने ऊपर की तरफ छलांग लगा दी। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन इस छलांग ने पहले से कोई ज्यादा अंतर उत्पन्न नहीं किया। मैंने सोचा कि इस बार तो चलो मैं पानी से ऊपर आ जाऊंगा, बट उसका भी मेरे ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हुआ। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, अभी मैं पानी से गिरा हुआ था। आई लुक्ड फॉर रोप्स, अब मैंने वहां इधर उधर हाथ पैर मारे कि कहीं कोई रस्से मिल जाएंगे। लेडर्स यानी सीढ़ियां, वाटर विंग्स जल पंखे, नथिंग बट वाटर, सिवाय पानी के मुझे वहां कुछ भी दिखाई नहीं दिया। ए मास ऑफ वेल वाटर यानी अथा पीले पानी, हेल्ड मी जिसने मुझे जकड़ रखा था, अथा पीला पानी जिसने मुझे जकड़ रखा था। स्टार्क टेरर वो अरुचिकर डर, टुक एन वन डीपर होल्ड ऑन मी जिसने मेरे ऊपर और अधिक गहरी पकड़ बना ली थी। उसने मुझे बहुत बुरी तरह से जकड़ चुका था। लाइक ए ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिस प्रकार बिजली का प्रहार कैसे प्रहार करता है, कैसे झटके देता है, ठीक उसी तरह आई सूक, मैं सिहर उठा, एंड ट्रेम्बल्ड विथ फ्राइट, और डर से कांप उठा। माई आर्म्स वुड नॉट मूव, मेरी भुजाएं हिल भी नहीं सकती थी। माई लेग्स वुड नॉट मूव, और ना मेरी
टांगों में किसी तरह का मूवमेंट था। आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प, मैंने मदद के लिए चिल्लाने की कोशिश की। टू कॉल फॉर मदर, मैंने मां को भी पुकारा। बट नथिंग हैपन, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ना मेरी माँ आई, ना और कोई मुझे वहां बचाने के लिए आया। यानी नथिंग हैपन, कुछ नहीं हुआ। मेरा सारा चीखना चिल्लाना जो था व्यर्थ चला गया। एंड देन स्ट्रेंजली देयर वाज द लाइट, तभी अचानक विचित्र ढंग से वहां मुझे रोशनी दिखाई दी। मैंने सोचा, रे वाह, अब तो मैं पानी से बाहर आ ही गया। आई वॉज कमिंग आउट, अब मैं बाहर आ रहा था। ऑफ द awful येलो वाटर, उस हॉरिबल या भयानक पीले पानी से। एट लीस्ट माई आईज वर, कम से कम मेरी आंखें जरूर बाहर आ गई थी। माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, अब मैंने लगा कि मेरा नाक भी लगभग पानी से बाहर आ चुका था। देन आई स्टार्टेड डाउन ए थर्ड टाइम, और फिर मैं तीसरी बार वापस नीचे जाने लगा, क्योंकि जब तक मेरा मुंह बाहर नहीं आएगा तब तक बाहर बैठा हुआ कोई मेरी आवाज सुन नहीं पाएगा। और मुंह इस बार भी मेरा बाहर आया नहीं। अब मेरी ये तीसरी वो लंबी यात्रा फिर शुरू हो गई उस स्विमिंग पूल के बॉटम की तरफ। आई सक्ड फॉर एयर, और मैंने हवा को इनहेल किया, वायु को सक्ड यानी इनहेल्ड किया। एंड गॉट वाटर, मैंने तो सोचा कि मैं ऑक्सीजन लूं, हवा लूं, लेकिन जो ही मैंने इनहेल करने की कोशिश की, एयर तो अंदर आए नहीं, बल्कि पानी जरूर मेरे मुंह में आ गया। द येलोविश लाइट वाज गोइंग आउट, अब वो पीली रोशनी जो मुझे दिखाई दे रही थी वो भी लगभग समाप्त होने जा रही थी। देन ऑल एफर्ट सीज्ड, अब मेरे सारे प्रयास जो है वो बंद हो गए। आई रिलैक्स्ड, मुझे राहत महसूस होने लगी। एवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प, मेरी टांगे भी लिम्प हो गई, यानी लॉस्ट स्ट्रेंथ, अपनी ताकत खो चुकी थी। एंड ए ब्लैकनेस, और एक कालापन अंधेरा, स्वेप्ट ओवर यानी छा गया माई ब्रेन, मेरी मस्तिष्क पर, स्वेप्ट ओवर यानी स्प्रेड। इट वाइप्ड आउट फियर, और इस अंधेरे ने, इस डार्कनेस ने मेरे उस डर को वाइप्ड आउट कर दिया, मतलब रिमूव कर दिया, हटा दिया। इट वाइप्ड आउट टेरर, और इसने उस डर को मिटा दिया। देयर वाज नो मोर पैनिक, अब मुझे और भयभीत होने की जरूरत नहीं थी। इट वाज क्वाइट, अब मुझे शांति महसूस हो रही थी। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, अब मैंने सोचा कि अब मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं, अब मुझे किसी चीज का डर है ही नहीं। दिस इज नाइस, और वैसा जब हुआ वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। टू बी ड्राउसी, अब मैं स्लीपी हो रहा था, मुझे नींद आ रही थी। ये सीन जो है वो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। टू गो टू स्लीप, मैंने सोचा कि अब मैं सो जाऊंगा, बड़ा अच्छा लग रहा है नींद की आगोश में समा जाना। नो नीड टू जंप, अब मुझे और जंप करने की आवश्यकता नहीं थी। टू टायर्ड टू जंप, क्योंकि अब मैं बहुत थक चुका था, इसलिए मैं अब कूद नहीं सकता था। और इधर से मैं अनकॉन्शियस हो रहा था, यानी बेहोश होने की स्थिति में चला गया था। इट इज नाइस टू बी कैरिड जेंटली, अब मुझे बड़े आराम पूर्वक या कितनी शालीनता से लेकर ले जाया जा रहा था, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। टू फ्लोट अलोंग इन द स्पेस, फ्लोट का मतलब होता है उड़ना, आसमान में ऐसे लग रहा था जैसे कि मानो मैं आसमान में तैर रहा हूं। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, और फिर मैंने महसूस किया कि मुझे सॉफ्ट आर्म में पकड़ करके ले जाया जा रहा है। एंड टेंडर आर्म्स होती है मदर की, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे किसी ने अपनी कोमल बाहों में जकड़ लिया है। टेंडर आर्म्स लाइक मदर, माँ की तरह कोमल भुजाएं। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, और अब मुझे लगा कि अब मैं सो जाऊंगा, मुझे ऐसा लगा मैं अब सो जाऊंगा। नेक्स्ट देखिए, आई क्रॉस दी ओब्लिवियन, अब मैं उस भुलावे की स्मृति जो थी उसको पार कर चुका था। ओब्लिवियन यानी फॉरगेटफुलनेस, एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, और जीवन रूपी पर्दा मैंने लगा अब गिर गया। द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वॉज लेइंग ऑन द स्टमक, उसके बाद जब मैं वापस
कॉन्शियस हो रहा था, अवेयर हो रहा था, तो मैंने देखा कि मैं उस तरणताल के किनारे पेड़ के बल लेटा हुआ था एंड वॉमिटिंग और उल्टी कर रहा था, रीचिंग। द चैप दैट थ्रू मी इन वाज सेइंग, और जिस लड़के ने, चैप यानी बॉय, जिसने मुझे अंदर फेंका था, वो कह रहा था, बट आई वॉज ओनली फूलिंग, कि मैं तो केवल मजाक कर रहा था। समवन सेड द किड नियरली डाइड, तभी पास और कोई व्यक्ति था कि ये लड़का तो लगभग मरणासन की स्थिति में चला गया था। बी ऑल राइट नाउ, लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक है। लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम, चलो हम इसे कपड़े बदलने वाले कमरे में ले जाते हैं। सेवरल आवर्स लेटर, कई घंटों पश्चात, आई वॉक्ड होम, मैं अपने घर चला गया। आई वॉज वीक एंड ट्रेमलिंग, मैं बहुत ही कमजोरी महसूस कर रहा था और मेरा शरीर पूरा कांप रहा था, डगमगा रहा था। आई शुक, मैं सिर उठा, एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड, जो ही मैं अपने पलंग पर लेटा तो मैं सिहर उठा, सूक का मतलब सिहर उठा, एंड क्राइड और चीखा। आई कुड नॉट ईट दैट नाइट, उस रात मैं इतना मतलब परेशान हो गया था, इतना थक गया था और इतना डर गया था, मेरा शरीर बिल्कुल वीक हो गया था कि उस रात मैंने कुछ नहीं खाया। फॉर द डेज हंटिंग फियर, हंटिंग यानी हैपनिंग अगेन एंड अगेन, बार बार आने वाला वो डर, वॉज इन माई हार्ट, जिसने कि मेरे दिल को जकड़ चुका था। द स्लाइटेस्ट यानी थोड़ा सा भी, एक्सर्शन यानी वर्क यानी श्रम, अपसेट मी मुझे परेशान कर देता था, यानी जब भी थोड़ा सा भी कोई काम करता मेरा शरीर बिल्कुल कांपने लग जाता था। मेकिंग मी वॉबली, वॉबली का मतलब होता है सेकी यानी डगमगाना, इन द नीज घुटने यानी मेरे घुटने कांपने लग जाते थे, एंड सिक टू माई स्टोमक, और मैं उल्टियां करने लग जाता था। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, उसके बाद मैं उस तरणताल के पास कभी नहीं गया। आई फियर्ड वाटर, क्योंकि मैं पानी से बहुत ही भयभीत हो गया था। आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड, जब कभी भी मुझे पानी के अंदर जाना होता था मैं कोई भी बहाना करके उसको अवॉइड कर देता था, उसको इग्नोर कर देता, यानी कि पानी के अंदर जाता नहीं था। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में इसका रिमेनिंग पार्ट हम पढ़ेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।